हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट, आज ही हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले स्टूडेंट जो है हम विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में लेक्चर 3 जो हमारा सेम टॉपिक था एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक, जिसमें स्टूडेंट्स हमने जो है डायनामिक एरे हमने कंप्लीट किया। और उससे पहले वाले लेक्चर 2 और 1 में हमने एरे क्या होते हैं, कैसे हम एरे को विजुअल बेसिक में करते हैं डिक्लेयर, और हमने फिक्स साइज एरे को हमने कंप्लीट किया। यानी कि हमने जो है स्टूडेंट अब तक एरे में जो है एरे को हम कैसे करते हैं डिक्लेयर, फिक्स साइज एरे, डायनामिक एरे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। और सो आज हमारा ये लेक्चर 4 है उसी के सीक्वेंस में, जिसमें स्टूडेंट हम मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशनल एरे को हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए क्लास को करते हैं। तो स्टूडेंट, इन विजुअल बेसिक ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे दैट कंटेन्स मोर देन वन डायमेंशन। अब जैसे स्टूडेंट हमने देखा भाई फिक्स साइज एरे में हम क्या करते थे, हमने साइज को फिक्स कर दिया, हम उसको रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक एरे में हमने क्या किया भाई, हमने जो है साइज को जो है हम एरे के साइज को जो है हम रन टाइम यानी हम एग्जीक्यूशन टाइम पे भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने किया। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टूडेंट अगर मान लो हमें कोई डेटा जो है वो हमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में शो कराना है, और हम चाहते हैं कि भाई डेटा जो है कोई या फिर कोई नंबर्स हमें जो है वो एक टेबल के फॉर्मेट में शो कराने हैं, या हमें कुछ नाम शो कराने हैं, या हमें स्टूडेंट जो है 12 मंथ की सेल जो है वो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमें शो करानी है। तो कहने मतलब ये है कि जब हमें डेटा जब हमें टेबुलर फॉर्मेट में शो कराना होता है, तो स्टूडेंट वहां पे जो है हम जो है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का हम यूज करते हैं। तो वहां पे जो हमारा डायमेंशन है वो एक से ज्यादा हो जाती हैं। तो एरे दैट कंटेन्स मोर देन वन डायमेंशन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन ए टेबुलर फॉर्मेट लाइक रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इन विजुअल बेसिक मल्टी डायमेंशनल एरे कैन सपोर्ट आइदर 2 और 3 डायमेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भाई मल्टी डायमेंशनल एरे है तो विजुअल बेसिक जो है वो 2 और 3 डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। और हम चूंकि हम मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टूडेंट आज 2 डायमेंशनल एरे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक 2 डायमेंशनल एरे हैज 2 इंडिसेस, द फर्स्ट इंडिस इज रो एंड द सेकंड इंडिस इज द कॉलम। यानी कहने मतलब यह है कि स्टूडेंट्स मल्टी डायमेंशनल एरे में यानी 2 डायमेंशनल एरे में जो है 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं। पहले तो कहलाती है रो, दूसरी कहलाती है कॉलम। बिकॉज़ स्टूडेंट आप देखिए स्टूडेंट, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी आपने 12th में, इसको हम बोलते हैं आव्यूह। तो उसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कि भाई उसमें जो है हम नंबर्स को जब हम जो है क्या नाम है जब हम लेते हैं, जब हम मैट्रिक्स में शो कराते हैं, तो जैसे मान लो उसमें एक लोकेशंस बन जाती है। 1,1 यानी कि 1 रो 1 कॉलम, 1,2 यानी कि 1 रो 2nd कॉलम, है ना। तो इसी तरीके से जो मेमोरी लोकेशंस है वही जनरेट करने के लिए स्टूडेंट हम 2 डायमेंशनल एरे का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडेक्स इज द रो एंड द सेकंड इंडेक्स इज द कॉलम। अब स्टूडेंट इस चीज को जो हम एक विजुअल बेसिक में एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, इफ वी वांट टू मेक ए टेबल एंड शो अल्फाबेट्स इन दिस टेबल, हमें एक टेबल बनानी है, और हम चाहते हैं कि हम उस टेबल में जो है कुछ अल्फाबेट्स यानी ABCD करके हम जो है इन अल्फाबेट्स को शो कराना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं उसमें हमें 3 रो और 4 कॉलम हमने लिए। मान लो हम उसमें 3 रो 4 कॉलम में कुछ अल्फाबेट्स को शो कराना चाहते हैं, तब हम एरे को विजुअल बेसिक में कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो क्या किया हमने, डिम AR, डिम तो हमारा डेटा टाइप होगा जिसमें हम करते हैं डिक्लेयर। AR मतलब हो गया, ये हमारा नाम हो गया एरे का AR। 2,3, अब 2,3 एज स्ट्रिंग, क्योंकि अल्फाबेट कराने हैं तो हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा डेटा टाइप। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने लिखा है 2,3, तो 2,3 का मतलब क्या है कि 2 का मतलब हो गया 3 रो और 4 कॉलम। क्यों? बिकॉज एरे ऑलवेज मेमोरी एलोकेशन इनिशियलाइज फ्रॉम 0 से करता है, तो उसकी लोकेशन 0 1 2, यानी कि यहाँ हो गई 3 रो और 4 का मतलब हो गया, सॉरी 3 का मतलब क्या हो गया 4 कॉलम। ठीक है, यानी कि 2 का मतलब 3 रो और 3 का मतलब 4 कॉलम। लिखा भी मैंने, इन दिस डिक्लेरेशन इन मेमोरी 3 रोज एंड ईच रो 4 कॉलम विल रिक्वायर्ड, यानी कि 3 रो पढ़ेंगे और हर एक 3 रो और हर एक रो में जो है हमें 4 कॉलम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसको स्टूडेंट कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जो है एक रो ये हो गई, 2 3 रो हो गई, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, और इसमें जो है हमें ABCDEFGHIJKL, यानी कि अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर मान लो अगर हम 3 रो
और 4 कॉलम लेंगे तो हमारी 12 मेमोरी लोकेशन बनती हैं। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी मेमोरी लोकेशन बनी। अब इसको जो है हम विजुअल बेसिक में कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। हमने स्टार्ट क्या किया, विजुअल बेसिक इंटरफेस हमने ओपन किया, फॉर्म खुल के आया, फॉर्म पे हमने जो है एक कमांड बटन लिया, कमांड बटन पे हमने डबल क्लिक किया और हमने लिखा डिम एआर। यहाँ पे हम जो है 2 डायमेंशनल एरो को हम कर रहे हैं डिक्लेयर, जैसे मैंने अभी यहाँ अभी आपको बताया। ये 2,3 का मतलब क्या हो गया, 3 रो और 3 का मतलब 4 कॉलम एज स्ट्रिंग। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे लूप चलाया है, फॉर नेक्स्ट लूप का हम यूज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई 2 ले रहे हैं तो फॉर a = 0 to 2 होगा, जाहिर सी बात 2 है तो मतलब 0 to मतलब 0.2 यानी 3 आपकी हो गई रो, और फॉर b = 0 to 3 यानी कि 0 1 2 3 यानी कि 4 कॉलम। अब हम क्या कर रहे हैं, AR जो हमारा वेरिएबल था इसमें a, b यानी कि ये जो है a, b हमने हम इनपुट बॉक्स में जब हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो इनपुट बॉक्स खुल के आएगा, लिख के आएगा एंटर द नेम। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट बॉक्स में हम स्टूडेंट नंबर को वो हम जो है नेम को या अल्फाबेट को हम एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट और फिर हमें जब इन नंबर्स हमें जब इन अल्फाबेट्स को और हमें इन नेम्स को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फिर वही किया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 फॉर है तो 2 नेक्स्ट का यूज करेंगे। फिर हमने क्या किया, फॉर a = 0 to वही सेम चीज हमने की है और फिर हमने किया प्रिंट AR = a, b, बिकॉज़ अब a और b में जो a और b यानी कि हमारे एक हमारा हो गया रो और दूसरा हमारा हो गया कॉलम, यानी इन लोकेशन पे जो हमने नंबर एंटर कराए हैं इनपुट बॉक्स में वो प्रिंट हो गए फॉर्म के ऊपर। तो प्रिंट AR a, b नेक्स्ट एंड सब। जब स्टूडेंट प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हम जो है कमांड बटन पे क्लिक करेंगे, जब रन होगा तो कमांड बटन लिया है हमने, कमांड बटन पे क्लिक करेंगे, इनपुट बॉक्स सामने खुल के आएगा, कहेगा एंटर द नेम। तो हमने मान लो स्टूडेंट ए डाला, ए एंटर, बी एंटर, सी एंटर, डी एंटर, ई एंटर, एफ एंटर, जी एंटर, एच एंटर, आई एंटर, जे एंटर, के एंटर और एल एंटर। यानी हर एक नंबर हर एक अल्फाबेट को टाइप करने के बाद आपको एंटर मारना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जाहिर से जैसे ही हम एल पर आएंगे, बिकॉज एल जो हमारा होगा वो हमारा 12वां एलिमेंट होगा, 12वां अल्फाबेट होगा, तो वैसे ही क्या होगा फॉर्म पर जो है आपके ABCD वर्टिकल लाइन में ABCDEFG HIJKL ये जो है हमारे अल्फाबेट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये मेमोरी लोकेशंस जो है 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देगा और उस वजह से फिर ये नंबर हमारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो फॉर्म पर हमारा ABCD A से लेके L तक भी 12 मेमोरी लोकेशन बनी है जब हमने जो है 2,3 यानी कि 3 रो और 4 कॉलम का जब हमने यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी प्रोग्राम मैंने आपको स्टूडेंट कराया, इसको आप देखिए और इसको आप स्टूडेंट जो नोट कीजिए। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय स्टूडेंट आप पहले अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपको दिखाई दे और आप उसको देख के अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया विजुअल बेसिक में, एरे एंड टाइप इन विजुअल बेसिक, जिसमें हमने स्टूडेंट मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशनल एरे हमने कंप्लीट किया। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम मल्टी डायमेंशनल एरे में 3 डायमेंशनल एरे और फिर हमारा चौथे टाइप का जो एरे बचता है कंट्रोल एरे, उसको हम कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।